ओम श्री परमात्मा नमः। अथो 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत के 18 अध्याय में यदि भी कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के कर्म से 6 अध्यायों के 3 षष्टक माने जाते हैं, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि इन षष्टकों में केवल एक ही योग का वर्णन हो और दूसरों की चर्चा ही न आई हो। जिस षष्टक में जिस योग का प्रधानता से वर्णन होता है उसी के अनुसार उसका नाम रख लिया जाता है। पहले षष्टक का प्रथम अध्याय तो प्रस्तावना रूप में है, उसमें तो इनमें से किसी भी योग का विषय नहीं है। दूसरे में 11वें से 3 श्लोक तक सांख्य योग, ज्ञान योग का विषय है। इसके बाद 39वें श्लोक से लेकर 30वें अध्याय के तीसरे अध्याय के अंत तक प्राय कर्मयोग का विस्तृत वर्णन है। चौथे और 5वें अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग का मिला जुला वर्णन है तथा 6ठे अध्याय में प्रधान रूप से ध्यान योग का वर्णन है। साथ ही प्रसंगानुसार कर्मयोग आदि का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार यदि भी इस षष्टक में सभी विषयों का मिश्रण है तथा भी दूसरे दोनों षष्टकों की अपेक्षा इसमें कर्मयोग का वर्णन अधिक है। इसी दृष्टि से इसको कर्मयोग प्रधान षष्टक माना जाता है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के बीच में षष्टक में प्रसंगवश कहीं कहीं दूसरे विषयों की चर्चा होने पर सभी अध्याय में प्रधानता से भक्ति योग का ही विशद वर्णन है। इसीलिए इस षष्टक को तो भक्ति प्रधान मानना उचित ही है। अंतिम षष्टक में 13वें और 14वें अध्याय में सर्वश्रेष्ठ ही ज्ञान योग का प्रकरण है। 15वें में भक्ति योग का वर्णन है। 16वें में देवी और आसुरी संपद की व्याख्या है। 17वें में श्रद्धा, आहार और यज्ञ, दान, तप आदि का निरूपण है और 18वें अध्याय में गीता का उपसार होने से उसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही योग का वर्णन है तथा अंत में शरणागति प्रधान भक्ति योग में उपदेश का प्रवसान किया गया है। इतना होने पर भी यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि ज्ञान योग का जितना वर्णन इस अंतिम षष्टक में किया गया है उतना पहले और दूसरे में नहीं है। इसीलिए इसको ज्ञान योग प्रधान कहा जा सकता है। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान और सगुण निराकार और साकार तत्व से लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र और भगवान को जानना है। इस अध्याय में इसी समग्र भगवान का स्वरूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों का और साधनों का वर्णन है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन को समग्र रूप का वर्णन सुनने के लिए आज्ञा दी है तथा दूसरे में विज्ञान से ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उनकी प्रशंसा करके तीसरे में भगवत स्वरूप को तत्व से जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया है। चौथे और 5वें में अपनी अपरा और परा प्रकृति के स्वरूप बतलाकर 6वें में उक्त दोनों प्रकृतियों को संपूर्ण भूतों का कारण और अपने को सबका महाकारण बतलाया है। 7वें में समस्त जगत को अपना ही स्वरूप बतलाकर माला का दृष्टांत देते हुए सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाई है। फिर 8वें से 12वें तक अपनी सर्वव्यापकता का विस्तार के साथ वर्णन किया है। 13वें में अपने को भगवान को तत्व से न जानने के कारण का निरूपण करके 14वें में अपने माया की अत्यंत दुष्टता का वर्णन करते हुए उससे तैरने का उपाय बतला है। 15वें में पापात्मा मूढ़ मनुष्य द्वारा भजन न होने की बात कहकर 16वें में अपने 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों की बात कही है। 17वें में ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का निरूपण करके 18वें में सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को अपना आत्मा बतलाया है। 19वें में ज्ञानी भक्त की दुर्बलता का वर्णन किया गया है। 20वें में अन्य देवों उपासकों की बात कहकर 21वें में अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थिर करने का और 22वें में उनकी उपासना के फल का निरूपण किया गया है।
23वें में अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाकर अपनी उपासना का अपनी प्राप्ति रूप महान फल बतलाया है। 24वें और 25वें में अपने गुण प्रभाव और स्वरूप को न जानने के हेतु का वर्णन करके 26वें में यह कहा है कि मैं सबको जानता हूँ परंतु मुझको कोई नहीं जानता। 27वें में न जानने का कारण बतलाते हुए 28वें में अपने को भेजने वाले धरणवर्ती श्रेष्ठ भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। तदंतर 19वें में भगवान का आश्रय लेकर यत्न करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति होने की बात कहकर तथा 30वें श्लोक में अपने समग्र स्वरूप को जानने की महिमा का निरूपण करके अध्याय का उपसार किया है। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है वह सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसीलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सही समग्र स्वरूप का तथा विविध प्रकरणों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो किस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको सहज ही जानेगा। उसको सुन। उन मध्यासक्तमनः किसको कहते हैं? इस लोक और परलोक के किसी भी भोग के प्रति जिसके मन में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है तथा जिनका मन सब ओर से हटकर एक बात परम प्रेमाश्वर सब गुण संपन्न परमेश्वर में इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जल के जरा से वियोग में परत व्याकुल हो जाने वाली मछली के समान जो क्षण भर भी भगवान के वियोग और विस्मरण को सहन नहीं कर सकता उससे भगवान मध्यासक्त मना कहते हैं। मदाश्रय किसको कहते हैं? जो पुरुष संसार के संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसों से मोह मोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहता है और सर्वशक्तिमान भगवान को ही परम आश्रय परम गति जानकर एकमात्र उन्हीं के भरोसे पर सदा के लिए निश्चित हो गया है, उससे भगवान मदाश्रय कहते हैं। योग युजन से क्या अभिप्राय है? यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। अतएव मन और बुद्धि को अचल भाव से भगवान में स्थिर करके नित्य निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करना ही योग योजन का अभिप्राय है। समग्र भगवान को शेष रहित जानने का क्या अभिप्राय है? भगवान इतने और उतने ही नहीं हैं, अंत कोटि ब्रह्मांड सब उन्हीं में ओतप्रोत है, सब उनके ही स्वरूप हैं। इन ब्रह्मांडों में और इनके परे जो कुछ भी है सब उन्हीं में है। वे नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं। वे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वधारा और सर्वरूप हैं तथा स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट होते हैं। वस्तु उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। व्यक्त अव्यक्त और सगुण निर्गुण सब वही हैं। इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को निर्भ्रांत और असंदिग्ध रूप से समझ लेना ही समग्र भगवान को सहज रहित जानना है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। यहाँ ज्ञान और विज्ञान किसके वाचक हैं? भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव महात्म्य और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान है उससे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार उसके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला रहस्य गुण महत्व और प्रभाव से यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान का वर्णन इस अध्याय में
कहाँ किया गया है। इस अध्याय में जो कुछ भी उपदेश दिया गया है सारा का सारा ही ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के साधन रूप है। इसीलिए जैसे 13वें अध्याय में 7वें श्लोक में 11वें तक ज्ञान के साधनों का ज्ञान कहा गया है, उसी प्रकार इस समस्त अध्याय को ही ज्ञान विज्ञान के उपदेश से पूर्ण होने के कारण ज्ञान विज्ञान रूप ही समझना चाहिए। आगे कहे जाने वाले विज्ञान से ज्ञान को जान लेने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। यह बात कैसे कही? ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के समग्र स्वरूप को भली भांति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड तो समग्र रूप का एक शूद्र सा अंश मात्र है। जब मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेता है तब स्वभावतः ही उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तुझे बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। मैं अपने तेज के एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूँ, इसीलिए यहाँ यह कहना उचित ही है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।